जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट फॉर एग्जाम में, जहां हम आपको देंगे भारत की सैन्य ताकत और गौरव से जुड़ी खास जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी प्रमुख सैन्य अभ्यासों की, चाहे वो भारत के पड़ोसी देशों के साथ हुए अभ्यास हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सेना के शौर्य का प्रदर्शन हो। इस एक वीडियो में आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपको जाननी चाहिए। अगर आप भी आने वाली परीक्षाओं में कुछ अंकों का विशेष लाभ चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं 2024 के भारतीय सैन्य अभ्यासों की पूरी जानकारी मैप के साथ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 राजस्थान में आयोजित किया गया। 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। डेजर्ट साइक्लोन 2024 के तहत संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों सहयोगी सैन्य शक्तियों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इन अभ्यासों के दौरान देश शहरी संचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और साझा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला भारत यूएई संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी में अल दफरा बेस पर आयोजित किया गया था। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत दोस्ती है जो हजारों वर्षों के सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित है। विदेश मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है, जैसे रक्षा उपकरणों का उत्पादन और विकास, सशस्त्र बलों का संयुक्त अभ्यास, विशेष रूप से नौसैनिक अभ्यास और राजनीतिक और सिद्धांतों पर जानकारी साझा करना। तकनीकी सहयोग, विशेष रूप से इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर से संबंधित। अगला है भारतीय नौसेना का P-8I विमान हाल ही में एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल हुआ। विमान अभ्यास में भाग लेने के लिए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी द्वीप क्षेत्र गुआम में उतरा। सी ड्रैगन 24 अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं की भागीदारी शामिल है। अभ्यास का प्रथम लक्ष्य जमीन और हवा में पेशेवर बातचीत के माध्यम से भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। यह भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग और भागीदार देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला है मिलन 2024। सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का 12वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। इस अभ्यास में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ बंदरगाह और समुद्री दोनों चरणें शामिल हैं। विशाखापत्तनम को इसके बढ़ते कद और बड़े मंचन और होस्टिंग बेस की आवश्यकता के कारण भविष्य के लिए मिलन अभ्यासों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में चुना गया है। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप 4 विदेशी देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। मिलन 24 अभ्यास में 2 चरण शामिल होते हैं, हार्बर चरण और दूसरा समुद्री चरण। बंदरगाह चरण का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सांस्कृतिक साझाकरण को बढ़ावा देना है और समुद्री चरण में समुद्री गश्ती विमान वाले जहाज और मित्रवत विदेशी देशों की पनडुब्बियां शामिल है। अगला है एक्स आयुत्या भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम है। नेक्स्ट है सहयोग काइजिन। भारत और जापान के तट रक्षकों ने वास्तविक समय में संकट से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास किया। भारतीय और जापानी तट रक्षकों ने चेन्नई तट पर एक सफल संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन आयोजित किया। एक नकली संकट कॉल को जवाब देते हुए ICGS शौर्य और JCGS यासीमा ने आग और तेल रिसाव का सामना कर रहे एक संकटग्रस्त जहाज MT मत्स्य दृष्ट के चालक दल को तेजी से बचाया। उन्नत उपकरणों और समन्वित प्रयासों का उपयोग करते हुए अभ्यास में प्रदूषण, प्रतिक्रिया प्रतिरक्षण, खोज और बचाव और समुद्री कानून परिवर्तन शामिल थे। 2006 के ज्ञापन से जुड़े इस सहयोग का उद्देश्य 2 तटरक्षक एजेंसियों के बीच विशेषज्ञता साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी को शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया गया। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और
इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत और जापान में किया जाता है। अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं की वृद्धि करना है। यह अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल पर केंद्रित होता है, जिसमें ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, ISR ग्रिड बनाना, मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित करना, एक विरोधी तथा दुश्मन के क्षेत्र में कार्डन और सर्च ऑपरेशन करने, हेलीबॉर्न ऑपरेशन व हाउस इंटरवेंशन ड्रिल शामिल होते हैं। इस अभ्यास से दोनों पक्षों के सैनिक के बीच अंतर संचालन क्षमता, सौहार्द और सहयोग बढ़ने में भी मदद मिलती है। आत्मनिर्भर भारत पहल और देश की बढ़ती रक्षा औद्योगिक क्षमता को दर्शाने वाले हथियारों और उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है अभ्यास वायु शक्ति 2024। अभ्यास वायु शक्ति 2024 भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक अभ्यास है, जिसमें विभिन्न वायुसेना विमानों और हथियारों का संयुक्त अभियान संचालित किया जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभियानों का संचालन किया गया। वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। अभ्यास वायु शक्ति 2024 का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना की क्षमता का प्रदर्शन करके आक्रमण और रक्षा क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास वायु शक्ति 2024 में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड, ध्रुव, राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर, हॉक, C-130J, चीनूक, अपाची और Mi-17 शामिल हुए। चीन, ईरान और रूस की सेनाओं ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया, जो हाल के वर्षों में उनका 5वां आम सैन्य अभ्यास था, जिसे समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नाम दिया। यह अभ्यास क्षेत्र में बढ़ते तनाव के साथ मेल खाता है, जिसमें गाजा के साथ इजराइल का चल रहा संघर्ष और यमन के हौथी विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाज़ों पर हमले शामिल हैं। रूसी मिसाइल क्रूज बैराग रूस के प्रशांत बेड़े के जहाज़ों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए अभ्यास से पहले चाबहार के ईरानी बंदरगाह पर पहुंचे। चीन की भागीदारी में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक उरुमकी, निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट लीनी और व्यापक आपूर्ति जहाज डोंग पिंगू को भेजना शामिल था। अभ्यास के लक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को मजबूत करना और समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद का मुकाबला करना शामिल था। यह अभ्यास तब हो रहा था जब अमेरिका के नेतृत्व वाले नौसैनिक गठबंधन हौथी हमलों का मुकाबला करने के लिए लाल सागर के जल में कार्य कर रहे थे और नाटो रूस के साथ तनाव के बीच नाटो की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे में बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमाइटिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमाइटिए 2024 के 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी सेशेल्स गई थी। यह अभ्यास 18 से 27 मार्च तक सेशेल्स में आयोजित किया गया था। लेमाइटिए 2001 से सेशेल्स में आयोजित एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका अर्थ क्रियोल भाषा में मैत्री है। भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स और सेशेल्स रक्षा बल के 45 जवान भाग लिए थे। अभ्यास का उद्देश्य शांति स्थापना संचालन पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अर्ध शहरी वातावरण में उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना था। इसका उद्देश्य शांति स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को बढ़ाना, अर्ध शहरी वातावरण में संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए नई पीढ़ी के उपकरण और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करते हुए सामरिक अभ्यास आयोजित किए गए थे। संयुक्त अभ्यास में क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, युद्ध चर्चा, व्याख्यान और प्रदर्शन शामिल होते हैं, जिसका समापन 2 दिनों के सत्यापन अभ्यास में होता है। यह दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ और संयुक्तता विकसित करने, सहयोगात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने में योगदान देता है। यह अभ्यास भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करती है। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक किया गया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना हाई ऑक्टेन ऑपरेशन करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इससे पहले गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। अगला है
भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की फायरिंग से संबंधित एक प्रशिक्षण अभ्यास किया। उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन एक मिसाइल एक टैंक लक्ष्य की पुष्टि करता है तथा ऐसे इलाकों में इसकी सटीकता और प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है। इस अभ्यास में पूर्वी कमान के मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री डिवीजनों की मिसाइल फायरिंग इकाइयों ने भाग लिया, जिसमें व्यापक सतत प्रशिक्षण और विभिन्न प्लेटफॉर्म से लाइव फायरिंग शामिल थी। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध क्षेत्र के परिदृश्यों का अनुकरण करना था, जिसमें गतिशील और स्थिर दोनों लक्ष्यों को लक्ष्य बनाया गया था तथा असाधारण मारक क्षमता के साथ बख्तरबंद खतरों को बेअसर करने की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इकाइयों की क्षमता का प्रदर्शन करना था। चुनौतीपूर्ण पर्वतीय भूभाग में सफल प्रदर्शन खतरों का प्रभाव ढंग से जवाब देने तथा विविध वातावरण में मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना की तत्परता पर जोर देता है। रॉयल नीदरलैंड नौसेना का HNLMS ट्राम्प भारतीय नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में शामिल हुआ। HNLMS ट्राम्प और INS त्रिशूल के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास में सामरिक युद्धाभ्यास शामिल थे, जो कि योजनाबद्ध सैन्य गतिविधियां हैं जो अपनी सेनाओं की रक्षा करते हुए दुश्मन को मात देने के लिए तैयार की गई है। हेलीकॉप्टर संचालन भी इस अभ्यास का एक हिस्सा था, जिसमें संभवतः विभिन्न मिशनों के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती और पुनर्प्राप्ति शामिल थी, जिसमें टोही, खोज और बचाव या कर्मियों और सामग्रियों का स्थानांतरण शामिल था। समुद्र में पुनः पूर्ति पद्धति का अभ्यास किया गया, जो एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो जहाजों को समुद्र में ईंधन, भोजन, गोला बारूद और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अनुमति देता है, जिससे बंदरगाह पर लौटने की आवश्यकता के बिना उनकी परिचालन अवधि बढ़ जाती है। इन अभ्यासों ने दोनों नौसेना बलों के बीच विशेषज्ञता और अनुभवों की आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिससे अंतर संचालन क्षमता और एक दूसरे की परिचालन प्रक्रियाओं की समझ बढ़ी। अगला है भारत और फ्रांस 13 से 26 मई तक मेघालय के उमरोई क्षेत्र में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य उप परंपरागत परिदृश्यों में बहु डोमेन ऑपरेशन करने के लिए दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और फ्रांस की सशस्त्र सेनाओं के बीच अंतर संचालन, सौहार्द और सौजन्य के विकास को सुविधाजनक बनाना है। अभ्यास का पिछला संस्करण अभ्यास शक्ति 2021 नवंबर 2021 में फ्रांस के ब्रैगू ईगन के मिलिट्री स्कूल में हुआ था। अभ्यास शक्ति 2021 में भाग लेने वाले भारतीय सेना के दल में 3 अधिकारी, 3 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी, गोरखा राइफल्स और सहायक आर्म्स की एक बटालियन के 37 सैनिक शामिल थे। अभ्यास शक्ति 2021 में प्रशिक्षण, संयुक्त योजना, संचालन, आचरण की समझ और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी वातावरण में संयुक्त रूप से संचालन के लिए आवश्यक समन्वय पहलुओं पर केंद्रित था। अभ्यास के दौरान भाग लेने वाले सैन्य दलों ने युद्ध संबंधी प्रशिक्षण, सामरिक प्रशिक्षण, फायरिंग अभ्यास और युद्ध कठोरता कार्यसत्रों में भाग लिया। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, जिसका समापन प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त मानकों को मान्य करने के लिए 36 घंटे के अभ्यास के साथ हुआ। भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने 22 से 25 अप्रैल तक फ्रांस का दौरा किया था। भारत अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किया। इस अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की टुकड़ियां शामिल थी। यह अभ्यास अगस्त और सितंबर 2024 के दौरान दक्षिण भारत में 2 चरणों में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ाना है। इस अभ्यास में क्वाड सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग लिए। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी यूरोपीय वायुसेनाएं जो नाटो सहयोगी हैं भी इसमें भाग लिए। इस अभ्यास में सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख साझेदार शामिल थे। यह घोषणा अमेरिका के अलास्का में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भारतीय वायुसेना की भागीदारी के बाद की गई थी। जर्मनी की लुफ्टवाफे अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में भाग लेने वाली वायुसेनाओं में से एक थी। जापान क्वाड का सदस्य है और इस अभ्यास में भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का सदस्य है और इस अभ्यास में भाग लिया था।
ब्राजील अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में भाग लेने वाले देशों की सूची में शामिल नहीं था। अगला है दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया। यह अभ्यास मिसाइल और वायु सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और साइबर प्रशिक्षण पर केंद्रित था। यह पहल पिछले वर्ष एक शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय खतरों के उत्तर में वार्षिक अभ्यास आयोजित करने के लिए हुए समझौते के बाद की गई। अभ्यास में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और जापान के जेएस अटागो जैसी महत्वपूर्ण सैन्य परिसंपत्तियां शामिल थी। यह अभ्यास उत्तर कोरिया के परमाणु धमकियों और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एकता का प्रदर्शन था। उन्नत सैन्य हार्डवेयर की भागीदारी अभ्यास की गंभीरता को रेखांकित करती है। उत्तर कोरिया ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इन अभ्यासों को उकसाने व आक्रमण का पूर्वाभ्यास माना है। इन अभ्यासों का उद्देश्य तीनों देशों के बीच अंतर संचालन और रणनीति समन्वय में सुधार करना भी है। परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट उन परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहकों में से एक है जिन्हें अभ्यास में शामिल किया गया था तथा यह अमेरिकी नौसेना बल की सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। जेएस अटागो जापान का एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जो जापान की नौसैनिक प्रौद्योगिकी और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। भू राजनीतिक प्रभाव एशिया प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक तनावों, विशेषकर उत्तरी कोरिया और चीन के संबंध में के बीच अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय सुरक्षा इस प्रकार की सैन्य गतिविधियां क्षेत्र में सुरक्षा, संतुलन और निवारण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना आईएएफ की टुकड़ी 12 जुलाई से 2 अगस्त तक हुए अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विंग पर पहुंची। अभ्यास पिच ब्लैक एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें बड़े निर्जन क्षेत्रों में रात्रिकालीन उड़ानों पर जोर दिया जाता है, जिसमें 20 देश, 140 से अधिक विमान और 4400 सैन्य कर्मी शामिल होते हैं। भारतीय वायुसेना के दल में 150 से अधिक कुशल कार्मिक शामिल थे, जिसमें पायलट, इंजीनियर, तकनीशियन, नियंत्रक और विषय विशेषज्ञ शामिल थे तथा ये लोग सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमानों का संचालन किए। इस अभ्यास का उद्देश्य बड़े सैन्य बलों की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना था। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI, F-35, F-22, F-18 और F-15 ग्रिपेन और टाइफून लड़ाकू विमानों के साथ काम किया, जिससे भाग लेने वाले देशों के साथ बल एकीकरण के अवसर उपलब्ध हुए। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकीकृत परिचालन को समर्थन प्रदान करता है तथा चुनौतीपूर्ण वातावरण में मजबूत विमान संबंध बनाता है। भारतीय वायुसेना ने इससे पहले अभ्यास पिच ब्लैक के 2018 और 2022 संस्करणों में भाग लिया था और इस वर्ष का संस्करण अभ्यास के 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा था। अगला है कजाकिस्तान द्वारा अक्टो में बिरलेस्टिक 2024 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। भाग लेने वाले देशों में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान शामिल थे। अभ्यास में लगभग 4000 सैन्य कर्मी और 700 हथियार एवं सैन्य उपकरण शामिल थे। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच परिसंचालन, अंतर संचालनीयता और सामरिक कौशल को बढ़ाना था। अगला है भारतीय सेना मंगोलिया में 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक हुए बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण में शामिल हुआ। यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय वातावरण में शांति मिशनों के लिए भाग लेने वाले देशों की अंतर संचालन क्षमता में सुधार करने पर केंद्रित था। भारतीय सेना द्वारा सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें सहयोगात्मक शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अभ्यास पर प्रकाश डाला गया। इससे पहले जुलाई 2024 में 16वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और आपसी सम्मान मजबूत हुआ। नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास में 14 दिनों का गहन प्रशिक्षण शामिल था और इसका समापन उन्नत हथियारों और उपकरणों के प्रदर्शन के साथ हुआ था। उमरोई में समापन समारोह में मंगोलियाई सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल गनब्यांबा सुनरेव और त्रिशक्ति कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल जुबीन ए मिनवाला AVSM YSM ने भाग लिया।
यह चल रही सैन्य भागीदारी क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी रक्षा सहयोग के प्रति भारत और मंगोलिया के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है। भारतीय सेना लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास की, जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित था। यह अभ्यास पहाड़ी और उबड़-खाबड़ इलाकों की अनूठी चुनौतियों पर जोर देता था, जो भारत चीन सीमा के पास तत्परता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास में 500 से अधिक टैंक, K9 ब्रज सहित विभिन्न तोपें, वायु रक्षा प्रणालियां, UAV और सैन्य विमान परिसंपत्तियां शामिल थी। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर परिचालन के लिए जिम्मेदार उत्तरी कमान की माउंटेन स्ट्राइक कोर इस अभ्यास में भाग ली। 2020 से भारत ने चीनी तैनाती का मुकाबला करने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में 50,000 से अधिक सैनिक और 500 टैंक तैनात किए हैं। यह अभ्यास वास्तविक विश्व युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करने तथा उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। पर्वत प्रहार अभ्यास चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच हो रही है, जिसमें कूटनीति और सैन्य चैनलों के माध्यम से तनाव को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया गया। एक्सरसाइज का यह चरण 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चला। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थी। ऑस्ट्रेलिया ने इस अभ्यास के लिए 3 EA-18G ग्राउलर विमान और 120 कर्मियों को तैनात किया था। एक्सरसाइज तरंग शक्ति का पहला चरण अगस्त में तमिलनाडु में हुआ था। एक्सरसाइज तरंग शक्ति भारत का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु अभ्यास है। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरक्रियाशीलता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति में सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई देश शामिल होते हैं। अगला है भारतीय नौसेना का P-8I विमान वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण के लिए फ्रांस के एयरबेस 125 स्ट्रेट्स ले ट्यूब पर पहुंच गया। भारतीय नौसेना का P-8I विमान वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण के लिए फ्रांस के एयरबेस 125 स्ट्रेट्स ले ट्यूब पर पहुंच गया। यह भारतीय नौसेना के किसी विमान की यूरोप में पहली तैनाती है, जो भारतीय नौसेना के एलिजे विमान द्वारा हायर्स एयरबेस से संचालन होने के बाद 63 साल का अंतराल है। वरुण अभ्यास 2024 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में चला। अभ्यास में भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच तालमेल और पारिस्थितिकता बढ़ाने के लिए उन्नत सामरिक अभ्यास शामिल था। भारतीय नौसेना का एक अग्रिम युद्धपोत INS तबर टूलोन में भी शामिल हो गया और अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य भारत फ्रांस सैनिक समन्वय और क्षमताओं जैसे क्रॉस डेक संचालन, समुद्र में पुनः पूर्ति और सूचना साझाकरण में सुधार करना था। इससे पहले INS तबर ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटलाया के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया था। अगला है चीन और रूस इस महीने से उत्तरी संयुक्त 2024 नामक संयुक्त सैनिक और हवाई अभ्यास किए, जैसा कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया था। अभ्यास जापान सागर और ओखोत्सक सागर में आयोजित किया गया था। दोनों नौसेनाएं प्रशांत महासागर में संयुक्त क्रूजिंग भी की और रूस के ग्रेट ओशन 2024 अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य चीन और रूस के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना, सुरक्षा खतरों का समाधान करने के लिए उनकी संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना था। चीन ने यूक्रेन पर अपने चल रहे आक्रमण के बीच रूस के प्रति एक सहायक रुख बनाए रखा। आलोचना से परहेज किया गया और संघर्ष के लिए अमेरिका और नाटो को दोषी ठहराया। चीन रूस के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदारी बन गया है। रूसी तेल और गैस खरीद रहा है और विभिन्न सामानों की आपूर्ति कर रहा है, जिसमें दोहरे नागरिक और सैन्य उपयोग वाले सामान भी शामिल हैं। संयुक्त अभ्यास रूस और चीन के रणनीतिक संरेखण को दर्शाते हैं। दोनों पश्चिमी नेतृत्व वाले उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देते हैं। रूस प्रशांत में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीनी समर्थन चाहता है, जबकि चीन को दक्षिण चीन सागर सहित अपने क्षेत्रीय दावों के लिए समर्थन मिला है। चीन ताइवान जलडमरू मध्य को अपना क्षेत्र मानता है, विदेशी नौसैनिक गतिविधियों का विरोध करता है जिसे वह उकसावे के रूप में मानता है। अमेरिका और अन्य देश इसे अंतर्राष्ट्रीय जल मानते हैं, जो चल रहे भू राजनीतिक तनावों को उजागर करते हैं। अगला है भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम अभ्यास अल नजाह था
अभ्यास अल नजाह का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सालाला में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। यह द्विवार्षिक अभ्यास संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने, विशेष रूप से रेगिस्तानी वातावरण में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना दोनों ही 60-60 कर्मियों के साथ भाग ली। अभ्यास रेगिस्तानी वातावरण में सामरिक ड्रिल पर केंद्रित था, जिसमें काउंटर ड्रोन ऑपरेशन और रूम अंतर्वेद शामिल थी। आतंकवाद विरोधी लक्ष्य। प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त योजना और आतंकवाद विरोधी अभियानों का पूर्वाभ्यास करना था। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और सहयोग को बढ़ावा देता है, उनके रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। अभ्यास अल नजाह का पिछला संस्करण 2022 में राजस्थान में महाजन में आयोजित किया गया था। ओमान का सल्तनत अरब में एक देश है। यह अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और फारस की खाड़ी के मुहाने को देखता है। यह सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के साथ भूमि सीमा साझा करता है। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में किया गया। भारत द्वारा मेजबानी की गई इस वर्ष के अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की भागीदारी थी। अभ्यास की शुरुआत हार्बर फेज से हुई, जिसके बाद समुद्री चरण आयोजित किया गया। 1992 में यह भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। 2015 में जापान के शामिल हो जाने के साथ इसे त्रिपक्षीय प्रारूप में विस्तारित किया गया। 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक के शामिल होने के बाद यह चौकड़ी यानी क्वाड नौसैनिक अभ्यास बन गया। अगला है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, जिसे IB समर कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में शुरू हुआ। और भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर तक इडाहो, US के आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। इसमें भारतीय और अमेरिकी स्पेशल फोर्स भाग ली। इसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना और विशेष अभियानों की रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। अभ्यास में आतंकवाद विरोधी रणनीतियों, एयरबोर्न मिशन और कठिन परिस्थितियों में संचालन का प्रशिक्षण शामिल था। यह अभ्यास 2010 में शुरू हुआ और तब से हर साल बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। पिछला संस्करण दिसंबर 2023 में उमरोई, मेघालय में हुआ था, जो दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग और सैनिक विशेषज्ञता साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वज्र प्रहार का यह 15वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोनों देशों ने सितंबर 2024 में राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 में भाग लिया था। इन लगातार और उच्च स्तरीय सैनिक अभ्यासों से दोनों देशों के बीच रक्षा और राजनीतिक सहयोग में मजबूती और तालमेल बढ़ता है, जो शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने की दिशा में अहम पहल है। अगला है भारत और वियतनाम के बीच 5वें विनबैक्स 2024 युद्ध अभ्यास की शुरुआत अंबाला, हरियाणा में हुआ। यह अभ्यास 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक चला और चंडी मंदिर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना था। विनबैक्स 2024 के पहले के अभ्यासों से विस्तृत हुआ और इसमें पहली बार सेना और वायुसेना दोनों की संयुक्त भागीदारी हुई। भारतीय कंटिजेंट में 47 सैनिक थे, जिसमें एक इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे, जबकि वियतनामी कंटिजेंट भी समान संख्या में सैनिक भेजे। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सैनिक सैन्य क्षमता को सुधारना, खासकर इंजीनियरिंग यूनिट्स और मेडिकल टीम की तैनाती पर ध्यान केंद्रित करना था। अभ्यास के दौरान एक 48 घंटे का सत्यापन अभ्यास और मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे के सांस्कृतिक धरोहर जानने का अवसर भी देती है, जिससे आपसी समझ और मित्रता बढ़ेगी। विनबैक्स की शुरुआत 2018 में हुई थी और यह वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत और वियतनाम के रक्षा संबंधों को मजबूत करने का काम करता है। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंड का तीसरा संस्करण 8 नवंबर को पुणे में शुरू हुआ। यह अभ्यास 21 नवंबर तक चला और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा संबंधों और अंतर संचालन को मजबूत करने का प्रयास किया गया। ऑस्ट्रो हिंड, जो 2022 में राजस्थान में लॉन्च हुआ था,
अब एक वार्षिक और बारी बारी से होने वाला कार्यक्रम बन चुका है। इस वर्ष का अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत अर्ध शहरी और अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में उप पारंपरिक संचालन पर केंद्रित था। भारतीय दल में 140 सैनिक, जिसमें डोगरा रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना के जवान शामिल थे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई दल में 120 सैनिक थे। अभ्यास के प्रमुख उद्देश्यों में आतंकवाद विरोधी रणनीतियां, संयुक्त संचालन केंद्र की स्थापना, खोज और विनाश मिशन, हेलीपैड सुरक्षा और ड्रोन विरोधी रणनीतियों की प्रशिक्षण शामिल थे। नेक्स्ट है पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 11 से 13 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह 3 दिवसीय अभ्यास अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं पर बढ़ते खतरों से निपटने के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा और सुरक्षा में अंतरिक्ष की बढ़ती भूमिका को दर्शाना और सैन्य अभियानों में अंतरिक्ष क्षमता को एकीकृत करना था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने उद्घाटन भाषण में कहा कि अंतरिक्ष अब भारत की रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उन्होंने अंतरिक्ष के बढ़ते व्यावसायिक और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास पर जोर दिया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों की बेहतर समझ विकसित करना और हितधारकों के बीच निर्भरता की पहचान करना था। इस अभ्यास में सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और अन्य विशेषज्ञ इकाइयां शामिल थी। अगला है भारत ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा तनाव को कम करते हुए देपसांग और डमचोक पॉइंट पर सैनिकों की वापसी पूरी की। वहीं भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू किया। यह अभ्यास 10 नवंबर से 18 नवंबर तक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की चीन से सटी सीमा पर किया गया और इसका उद्देश्य भारतीय सेनाओं की युद्ध तत्परता और एकीकृत रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करना था। पूर्वी प्रहार में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त प्रयासों से यह ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बन गया है। वायुसेना ने कई एयरबेस को सक्रिय किया है और उसमें सुखोई 30 MK, राफेल, C-130J जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल थे। भारतीय नौसेना के विशेष मार्कोस कमांडो भी इस अभ्यास में भाग लिए थे। अभ्यास में अत्याधुनिक सैन्य तकनीकें जैसे इन्फेंट्री फाइटर यूनिट्स, आर्टिलरी गन, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ताकि पहाड़ी इलाकों में युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं को तैयार किया जा सके। यह युद्धाभ्यास भारत की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने और चीन से संभावित तनाव की स्थिति में मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। सी विजिल एक प्रमुख कोस्टल सुरक्षा अभ्यास है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। अभ्यास सी विजिल की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत की कोस्टल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना और उसकी तैयारी की जांच करना था। 2024 में भारतीय नौसेना 21-22 नवंबर 2024 को कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2024 का चौथा संस्करण आयोजित किया। इस अभ्यास में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना भी भाग लिया। सी विजिल का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय की क्षमता को मजबूत करना है ताकि समुद्री खतरों से निपटने के लिए प्रभावी उपाय तैयार किए जा सकें। अगला है भारतीय सेना ने 18-19 नवंबर 2024 को अहमदाबाद और पोरबंदर में संयुक्त विमोचन 2024 नामक बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत की आपदा प्रतिक्रिया तत्परता को दर्शाता है। अहमदाबाद में गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात विषय पर टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण GSDMA, मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पोरबंदर में एक बहुसंस्था क्षमता प्रदर्शन हुआ जिसमें विभिन्न एजेंसियों ने एक कृत्रिम चक्रवात परिदृश्यों में त्वरित कार्रवाई और आपदा प्रबंधन रणनीतियों का अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियों ने मिलकर समन्वित प्रयास किए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए भारत की वैश्विक आपदा प्रबंधन में भूमिका को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अभ्यास में 15 विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हुए जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दृष्टिकोण को समर्थन किया। इस अभ्यास ने भारत के आपदा प्रक्रिया और तैयारियों को वैश्विक स्तर पर सशक्त किया
और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित किया। अगला है 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2024। 28 और 29 नवंबर को कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया और आईसीजी के महानिदेशक एस परमेश भी उपस्थित थे। इस वर्ष के अभ्यास का विषय है क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं का संवर्धन, जो भारतीय तटरक्षक बल की यह प्रतिबद्धता दर्शाता है कि वह बड़े संकटों में सहायता देने के लिए तत्पर है, चाहे संकट कहीं भी हो या किसी भी राष्ट्रीयता के लोग प्रभावित हों। पहले दिन में टेबल टॉप अभ्यास, कार्यशालाएं और सेमिनार हुए, जिसमें सरकारी एजेंसियां, मंत्रालय, सशस्त्र बल और विदेशी प्रतिनिधि भाग लिए। दूसरे दिन समुद्र में 2 बड़े पैमाने पर संकटों का अभ्यास हुआ। एक यात्री जहाज पर 500 यात्रियों को बचाने का संकट, एक नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और 200 यात्रियों को बचाने का संकट। इसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया, जैसे सैटेलाइट सहायक संकट बीकन, ड्रोन से लाइव व्यू तैनात करना, हवाई जीवन राफ्ट और रिमोट नियंत्रित लाइव व्यू। आईजीसी की भूमिका। भारतीय तटरक्षक बल को भारतीय महासागर रिम संघ यानी IORA के सदस्य देशों के साथ समुद्री खोज और बचाव गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर दृष्टिकोण के साथ यह अभ्यास भारत की वैश्विक समुद्री सुरक्षा जिम्मेदारी को और मजबूत करेगा। अगला है भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024। 28 से 30 नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों की तोपखाना इकाइयों के बीच संपर्क को मजबूत करना था। इस अभ्यास में नई पीढ़ी के उपकरणों का उपयोग करके संयुक्त अग्नि शक्ति योजना और निष्पादन शामिल था। इसका लक्ष्य दोनों सेनाओं के बीच प्रतिक्रियाओं और अभ्यासों की आपसी समझ और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना था। भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स 1 दिसंबर 2024 को पुणे, महाराष्ट्र में शुरू हुआ। यह अभ्यास 1 से 18 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य संबंधों को मजबूत करना था। अभ्यास के दौरान कंबोडियाई सेना के कर्मियों को भारत निर्मित हथियार प्रणालियों और उपकरणों का प्रदर्शित किया गया, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। टेबल टॉप सैन्य अभ्यास एक चर्चा आधारित अभ्यास है, जिसमें हथियारों का उपयोग नहीं होता, बल्कि भविष्य के युद्ध परिदृश्यों और संबंधित कर्मियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा की जाती है। सिनबैक्स के फोकस और चरण। पहले सिनबैक अभ्यास का केंद्र संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर था, जिसमें खुफिया निगरानी और टोही, साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। अभ्यास 3 चरणों में हुआ। पहला चरण संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैयारी और उन्मुखीकरण। दूसरा चरण टेबल टॉप अभ्यास। तीसरा चरण योजनाओं को अंतिम रूप देना और सारांश तैयार करना। इस अभ्यास से दोनों सेनाओं के कर्मियों को एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद मिलने की उम्मीद है, ताकि संयुक्त शांति अभियानों में भविष्य में वे प्रभावी तरीके से काम कर सकें। अगला है भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहांग जिले के बेंटिंग कैंप में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति की शुरुआत की। यह अभ्यास 15 दिसंबर 2024 तक चला। 2012 में मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना था। 2024 के हरिमौ शक्ति अभ्यास में भारतीय सेना की महार रेजिमेंट के 78 सैनिक और मलेशियाई सेना की रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट के 123 सैनिक भाग लिए। अभ्यास 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में दोनों सेनाएं जंगल में विभिन्न सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण की, जबकि दूसरे चरण में वे आतंकवाद विरोधी अभियान और अन्य युद्ध अभ्यास किया। भारत और मलेशिया के बीच 1957 से राजनीतिक संबंध है और रक्षा सहयोग पर 1993 का समझौता दोनों देशों के बीच साझेदारी का आधार है। दोनों देशों के बीच विभिन्न सैन्य अभ्यास जैसे समुद्र लक्ष्मण नौसेना का और उड़ान शक्ति वायुसेना का नियमित रूप से आयोजित होते हैं, जिससे द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। अगला है सहयोग होप टैक 2024। भारत और वियतनाम के बीच कोच्चि समुद्र तट पर आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और वियतनाम के तटीय सुरक्षा बलों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना था। इस अभ्यास में वियतनाम की कोस्ट गार्ड शिप CSB 8005 ने भाग लिया।
यह युद्ध अभ्यास समुद्री सुरक्षा, तटीय सुरक्षा संचालन और दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और एक दूसरे के तटीय सुरक्षा प्रयासों को साझा करना था। भारत और वियतनाम के तटीय सुरक्षा बलों के बीच कुशलता और समर्थन को मजबूत करना, समुद्र में खोज और बचाव अभियानों में एक दूसरे की क्षमताओं को समझाना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपसी तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना, इंडिया वियतनाम के मध्य अन्य सैनिक अभ्यास, विनबैक्स यानी वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होता है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। अगला है भारतीय सेना की 334 सदस्यीय टुकड़ी नेपाल के सलझंडी में 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो चुकी है। यह अभ्यास नेपाल के नेपाली सेना द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स तथा नेपाली सेना की श्रीगंज बटालियन भाग लेती हैं। सूर्य किरण अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य कर्मियों के बीच संबंधों को मजबूत करना और पेशेवर कौशल को बढ़ावा देना है। खासकर जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में संयुक्त संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत पर भी अभ्यास होता है। यह अभ्यास भारत और नेपाल के बीच मजबूत रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां नेपाल के गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है। हाल ही में भारतीय और नेपाली सैन्य प्रमुखों को एक दूसरे के देश में मानद सैन्य पदों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।